सुपर स्ट्राइकर वर्सेस ब्लू लॉकर्स। आज मैं इस वीडियो में इन दोनों शोज को कंपेयर करूंगा और ये पता लगाऊंगा कौन है फुटबॉल का रियल किंग। और इसको पता करने के लिए हम पॉइंट सिस्टम की हेल्प लेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस ग्लैमरस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग थीम सॉन्ग की। सुपर स्ट्राइकर का जो थीम सॉन्ग है वो हिंदी, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, लेकिन जो ब्लू लॉक का थीम सॉन्ग है वो बस जापानीज में ही अवेलेबल है। और जापानीज में भी वो इतना कुछ खास नहीं है जितना कि वो तुम्हें डैन डेडन या फिर मैशली मैजिक जितना फील दे सके। और वहीं पर जो सुपर स्ट्राइकर का हिंदी वर्जन थीम सॉन्ग है वो एक नंबर का है। ब्लू लॉक का जो मेन कंसेप्ट है क्रिएटिंग वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये थीम सॉन्ग ज्यादा बेस्ट रहता। और कॉपीराइट की वजह से तुम्हारे लिए मैं इस थीम सॉन्ग को चला तो सकता नहीं हूँ, लेकिन तुम इसको यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। तो सुपर स्ट्राइकर को मिलता है 1 पॉइंट फॉर ओपनिंग थीम सॉन्ग। नंबर 2 पर आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि दोनों शोज में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। चाहे हम बात करें रिन इतोशी की या फिर ट्विस्टिंग टाइगर की, कूलजो की, फाइटर की या फिर स्कारा की। लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ब्लू लॉक एनिमे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और ये मैं तब तक की बात कर रहा हूँ जब तक 308 चैप्टर आ चुके हैं। लेकिन हम इस चीज को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि सुपर स्ट्राइकर के अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं। इसके अलावा उसका एक अलग से रूकी शो भी लॉन्च हुआ था जहां पर हमें शेक्स की कंप्लीट बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो अब इन सारी चीजों को देखकर मैं दोनों ही शोज को 1 पॉइंट दे। तीसरे नंबर पर आती है वर्ल्ड बिल्डिंग। अब इस पॉइंट में सुपर स्ट्राइकर एक ह्यूज मार्जिन से आगे है क्योंकि जो सुपर स्ट्राइकर्स में प्लेयर हैं वो एक प्रोफेशनल लेवल का फुटबॉल खेलते हैं और हर एक टीम के पास अपनी खुद की सबसे अलग यूएसपी है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुपर स्ट्राइकर के 7 सीजन आ चुके हैं और ब्लू लॉक के टोटल 4 सीजन हैं, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं सीजन 3 जो होगा वो न्यू इगोइस्ट के लिए होगा और जो सीजन 4 होगा वो वर्ल्ड कप आर्क होगा। तो इन सारी चीजों को कंक्लूड करने के बाद दोबारा से सुपर स्ट्राइकर को मिलता है 1 पॉइंट। तो यहाँ तक सुपर स्ट्राइकर के पास हो चुके हैं 3 पॉइंट और ब्लू लॉक के पास 1 पॉइंट। नंबर 4 पर आता है स्कोरिंग स्टाइल। एक फुटबॉल शो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल और उसको कैसे किया गया है, और इस पॉइंट पर दोनों ही शोज ऑन टॉप पर होते हैं। मोस्टली जो सुपर स्ट्राइकर है वहाँ पर जो गोल करता है वो शेक्स करता है और साथ ही साथ में उसका बड़ी फाइटर। और शेक्स के पास ह्यूज नंबर ऑफ शूटिंग टेक्निक हैं, जैसे कि उसका नकल बॉल, बाइसिकल किक, जंपिंग किक और डायरेक्ट शॉट। और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हैं जिनके पास बहुत तगड़े तगड़े तरीके हैं गोल स्कोर करने के। और यहाँ पर मैं एक सब पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो सुपर स्ट्राइकर के अंदर बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, जिस तरीके की एजिलिटी उनके पास है या फिर जो एक्रोबैटिक वो फील्ड पर करते हैं, शायद ही ब्लू लॉक के किसी कैरेक्टर्स के पास वो स्किल हो। और ब्लू लॉक में क्योंकि सभी कैरेक्टर स्ट्राइकर्स हैं तो सबके पास अपने अपने यूनिक वेपन है, जिसके कारण वो एक यूनिक शॉट मारते हैं। और ब्लू लॉक के अंदर जितने भी स्ट्राइकर होते हैं वो जिस तरीके से गोल को शूट करते हैं ये इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं कि मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ गई इस पे और सुपर स्ट्राइकर पे। लेकिन बॉल्स जितने भी बड़े हो जाए रहते के नीचे हैं, तुम समझ ही गए हो। तो यहाँ पर भी सुपर स्ट्राइकर को मिलता है 1 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट मैंने दिए हैं ये बदल भी सकते हैं अगर जो ब्लू लॉक का वर्ल्ड कप आर्क है उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के गोल्स हमें देखने को लिए मिलते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सुपर स्ट्राइकर इज अ गॉड ऑफ फुटबॉल। अब ये सुनने में तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बट इट इज द फैक्ट। तो आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।